तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग का फ्यूचर का लास्ट पढ़ाई करना है, लास्ट 10 से फ्यूचर का, जिसको हम लोग 86वां क्लास में 66 क्लास है आज, 66 क्लास। तो ये 66 क्लास में आज हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे, वैसे ही फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, वैसे ही फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट टेंस। हर टेंस का 4 भाग होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रिया के लास्ट में से रहा होगा या से रहे होंगे या फिर से रही होगी लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब इसको बनाने का क्या नियम है? इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे? कोई काम फ्यूचर में लंबे समय से चल रहा होगा, जैसे एनी वर्क will do long time in future, मतलब कोई काम भविष्य में भी लंबे समय से चल रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको बनाने का क्या नियम होता है? पॉजिटिव में जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद हैव, फिर यहाँ पे बी, उसके बाद वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सेल भी लग सकता है, बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। नेगेटिव में जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पे है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। अगर WH में जाइएगा तो पहले WH, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर यहाँ पे बीन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी आपको से आ रहा है, यहाँ पे से लगा हुआ है, तो ये से को यहाँ पर भी हम लोग कुछ बोलेंगे, जैसे प्रेजेंट में बोलते थे सिंस फॉर, पास्ट में भी सिंस फॉर बोले। अब फ्यूचर में क्या बोलेंगे? फ्यूचर में हम लोग बाय या फ्रॉम बोल सकते हैं। बाय या फ्रॉम का मतलब से, या सिंस फॉर बोल ही सकते हैं, लेकिन बाय या फ्रॉम भी बोल सकते हैं। एक नया चीज ऐड हो गया। चलिए इस पे हम लोग कुछ बताते हैं। जैसे आप बोलिएगा, अपने पे नहीं बता, दूसरों पे। जैसे वह 10 साल से काम कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वर्किंग बाय 10 years। एक सेंटेंस बन गई। अब इसे बोलिएगा, वह मैच नहीं जीत रहा होगा 2 घंटे से, तो ही विल नॉट हैव बीन विनिंग मैच। कब से? तो फ्रॉम 2 hours। अब इसे आप बोलिएगा, क्या वे लोग खाना पका रहे होंगे? एक क्वेश्चन मार्क। तो विल दे हैव बीन कुकिंग फूड? एक क्वेश्चन मार्क। कुछ WH का बनाइए। तुम अभी क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम अभी क्या, तुम 2 दिन से क्या कर रहे होंगे? तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग? कब से? 2 दिन से, तो बाय 2 days। इस टाइप से ये बन जाता है। ठीक है, तो इस पे भी कई तरह का एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन खुद से नहीं, दूसरों पे। जैसे दे विल हैव बीन working in Ranchi for 5 years, yeah, by 5 years. They will have been driving car for 10 years, yeah, by 10 years.
दे विल हैव बीन मेकिंग होम फ्रॉम 2 years, ठीक है, या वी विल हैव बीन मीन्स रनिंग शॉप सिंस 2 month 3 month, ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ WH का बनाइएगा, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग फॉर 2 years, व्हाट विल दे हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours, ठीक है, वेयर विल दे हैव बीन गोइंग बाई 2 month, इस टाइप से। वो लोग 2 महीने से कहाँ जा रहे होंगे, वो लोग 2 दिन से क्या पका रहे होंगे, वो लोग 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे। इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम कर सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम वैसे बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में था इसलिए इसको बता दिए। अब नेक्स्ट डे से यानी कि कल से मैं आपको इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अब टेंस हमारा खत्म हो गया है। एक दिन मैं आपको टेंस पे प्रैक्टिस भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका प्रैक्टिस एक बार फिर से हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देंगे आपको सब मिला के, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।